देखिए वेक्टर से क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस वेक्टर। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, और यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि लेट ए 2i प्लस 3j माइनस 6k यह एक वेक्टर है। अब इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो फॉर्मूला आप जानते हैं, i का 2 स्क्वायर, j का प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 9 13 36 49 और इसका 7 होता है, तो ये 7 हो गया, फार्मूला ये होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है अपोजिट टू, इस वेक्टर का अपोजिट निकालना। मान लीजिए कि क्वेश्चन अपोजिट नहीं पूछ रहा है, अपोजिट हटा दिया जाए और इसके ही डायरेक्शन में क्वेश्चन अगर रहे, जैसे हमने लिखा है नॉट अपोजिट, तो हम क्या किए कि एक है 5, चूंकि 5 मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है ना, 5 यूनिट्स है, तो 5 यहाँ कर दिए और यहाँ वेक्टर ए पूरा लिख दिए 2i प्लस 3j माइनस 6k बाई 7। और मान लीजिए कि यहाँ 5 यूनिट्स नहीं रहता, खाली यूनिट वेक्टर रहता है, ठीक है, तो यहाँ से 5 हट जाता और केवल ये रह जाता। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब अपोजिट है तो वेक्टर ए जो है ना, तो माइनस ए ले लेना है। तो अब क्या करेंगे कि 5 को 5 रखेंगे क्योंकि 5 यूनिट्स है, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए तो 7 ठीक ही है, और वेक्टर ए का अपोजिट यानी कि निगेटिव होता है, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस कर दिए हैं और इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं। आई जे और के टर्म्स में अलग अलग सिंप्लीफाई कर देंगे और यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार प्रैक्टिस आपको करना है और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना है।